टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेकिन समंदर से हमले के लिए रूस ने बहुत बड़ी तैयारी की है। परमाणु पनडुब्बी कन्याज पोजर्स्की के फ्लैग रेजिंग सेरेमनी में शामिल हुए पुतिन। परमाणु ऊर्जा से लैस पनडुब्बी कन्याज पोजर्स्की पूरी तरह से तैयार है। किसी भी खतरे से निपटने के लिए रूस को एडवांस नेवी की जरूरत है। पुतिन को रूस की पनडुब्बी प्रोडक्शन रफ्तार बहुत ज्यादा शानदार है, ये कहा है पुतिन ने। तो देखिए किस तरह से शानदार पनडुब्बी बनाने की जो रफ्तार है उसकी तारीफ करते हुए दिखाई दिए हैं पुतिन। खुद शामिल हुए हैं जाकर रेजिंग सेरेमनी में और इस तरह से अपनी ताकत को पुतिन ने बढ़ाया है। समंदर में पुतिन ने विनाशक तैयारी की है। कैसे, समझिए। खबर यह है कि रूस की परमाणु पनडुब्बी कन्याज पोजर्स्की पूरी तरह से तैयार है। कन्याज पोजर्स्की की फ्लैग रेजिंग सेरेमनी में खुद पुतिन पहुंचे। फ्लैग रेजिंग में पुतिन ने रूस की नौसेना की जमकर तारीफ की। बहुत शक्तिशाली है परमाणु पनडुब्बी कन्याज पोजर्स्की, ये कहा पुतिन ने। तारीफ भी की नौसेना की। पश्चिम और यूरोप के लिए इसे अहम संदेश माना जा रहा है। रूस का पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम बहुत शानदार है, कहा पुतिन ने। किसी भी खतरे का जवाब देने में हमारी नेवी सक्षम है। रूस की नेवी की ताकत बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है, कहा पुतिन ने। इसके मायने क्या हैं? जमीन के साथ साथ समंदर में भी बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है रूस। परमाणु ताकत वाली पनडुब्बियों का जखीरा मौजूद है और उसको बढ़ा रहा है। नेटो और यूरोप के लिए समंदर में मोर्चा बंदी कर रहा है रूस। तो समंदर में रूस एक्टिव है, अपनी जो ताकत है उसे बढ़ा रहा है और इसी कड़ी में इस पनडुब्बी को भी तैयार किया गया है। साथ ही अपनी नेवी की तारीफ करते हुए दिखाई दिए हैं पुतिन। उन्होंने कहा है कि देखिए किस तरह से जो हमारी नेवी है वो पूरी तरह से सक्षम है। भूमध्य सागर में रूसी नौसेना की गतिविधि बढ़ गई है। काला सागर में पहले से ही 4 रूसी युद्धपोत तैनात हैं। अजोव सागर में 7 रूसी युद्धपोत मौजूद हैं। तो देखिए इस वक्त काला सागर खौल रहा है। समुद्र में रूस और यूक्रेन के बीच पोर्ट युद्ध शुरू हो गया है। यूक्रेन और रूस दोनों देशों ने एक दूसरे के पोर्ट को तबाह करने के लिए बारूदी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये वो जंग है जो किसी भी वक्त एटमी युद्ध में बदल सकती है। अब सवाल यही है कि आखिर ब्लैक सी में रूस और यूक्रेन में पोर्ट वॉर क्यों शुरू हुआ? इसका कारण क्या है? इसका परिणाम क्या हो सकता है? इस्तांबुल में जिस वक्त रूस और यूक्रेन में तीसरे दौर की बैठक चल रही थी, जिस वक्त युद्ध विराम को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत चल रही थी, उसी वक्त रूस और यूक्रेन में पोर्ट युद्ध शुरू हो गया। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के पोर्ट को तबाह करने में जुट गई। यूक्रेन ने रूस के कई बंदरगाहों को टारगेट किया, तो बदले में रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट को दहला दिया। वार्ता के दौरान ही रूस और यूक्रेन में पोर्ट युद्ध क्यों शुरू हुआ? इस भयावह जंग के क्या मायने और मतलब हैं? दोनों देशों में शुरू हुए पोर्ट युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पोर्ट वॉर का पहला चैप्टर देखिए। युद्ध का यह पहला अध्याय यूक्रेन के हमले से जुड़ा है। आधी रात को यूक्रेन ने रूस में बमबारी और ड्रोन वर्षा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूक्रेनी फोर्स ने एक साथ रूस के कई शहरों में जबरदस्त तबाही मचाई। सोची, क्रास्नोदर और सेवास्तोपोल, ब्लैक सी से लगते इन तीनों रूसी प्रांतों में रूस के बंदरगाह मौजूद हैं। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने इन तीनों पोर्ट पर एक साथ धावा बोला। आधी रात को तीनों पोर्ट पर सीरियल विस्फोट किए गए। ये वो धमाके थे जिससे क्रेमलिन भी दहल गया।
हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन के हमलों के सामने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम न सिर्फ फेल हो गए बल्कि कई मिसाइलें भी मिसफायर हुई। इस तस्वीर को देखिए, यह रूस के सोची की तस्वीर है। रूसी एयर डिफेंस ने मिसफायर किया तो मिसाइल सोची में ही गिर गई। जोरदार ब्लास्ट हुआ, हमले से कई इमारतें बर्बाद हो गई। रूस के एयर डिफेंस तब फेल हो गए जब यूक्रेन ने रूस में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन ने सबसे भीषण हमला रूस के क्रास्नोदर में किया। यहां रूस के 2 पोर्ट को टारगेट किया गया। क्रास्नोदर के सोची में एक के बाद एक 5 जबरदस्त धमाके हुए। यूक्रेन के हमले में सोची बंदरगाह का एक हिस्सा बर्बाद हो गया। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने सोची में रूस के रेल ब्रिज को तबाह कर दिया। सोची एयरपोर्ट पर मौजूद रूस के ऑयल डिपो में भी आग लग गई। यूक्रेन के हमले की वजह से क्रास्नोदर के नोवरोसिस्क पोर्ट में भी आग लग गई। यूक्रेन ने क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पोर्ट पर एक के बाद एक सीरियल अटैक किया। हमले में रूस की ब्लैक सी फ्लीट को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है। यूक्रेन ने रूस के पोर्ट को दहलाया तो भड़की पुतिन सेना ने यूक्रेन के एकमात्र बंदरगाह पर बारूदी वर्षा की। रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने समंदर से ओडेसा पोर्ट पर मिसाइलों की बरसात की। रूस के हमलों की वजह से ओडेसा पोर्ट पर एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। पोर्ट पर मौजूद यूक्रेनी फोर्स के कई ठिकाने बर्बाद हो गए। रूस के हमले में यूक्रेन का एक एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट हो गया। रूस ने नेटो के उन हथियारों को जलाने की कोशिश की जो हाल ही में ओडेसा पोर्ट पहुंचे हैं। हालांकि रूसी सेना नेटो के हथियार को तबाह कर पाई या नहीं, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। अब सवाल यह है कि आखिर ब्लैक सी में अचानक इतनी बड़ी जंग क्यों शुरू हो गई है? बारूदी विध्वंस में काला सागर क्यों खोलने लगा है? इस पोर्ट युद्ध के पीछे का कारण क्या है? रूस और यूक्रेन में जो पोर्ट युद्ध शुरू हुआ है वो जल्द ही एटमी जंग में बदल सकता है। रूस ओडेसा पोर्ट को इसलिए तबाह कर रहा है क्योंकि यहां अमेरिका और नेटो के हथियार पहुंच रहे हैं, जबकि यूक्रेन सेवेस्तोपोल पर हमला कर रूस की ब्लैक सी फ्लीट को जख्म देने की कोशिश कर रहा है। अगर क्रीमिया तबाह हुआ, अगर रूस की ब्लैक सी फ्लीट को बड़ा नुकसान पहुंचा, तो पुतिन और उनकी सेना परमाणु विकल्प आजमा सकती है। पुतिन सेना किसी भी वक्त परमाणु हमले के लिए तैयार है। परमाणु विस्फोट हुआ तो यूरोप विनाश का दरवाजा खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।